नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, मैंने कल आपका टेस्ट लिया था। तो टेस्ट के अंदर आपको 40 मिनट का समय दिया गया था, 10 मार्क्स का था और 4 क्वेश्चन थे। 4 में 5 5 4 4 क्वेश्चन थे अंदर। अब इसको सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, फिर आप टैली करेंगे। वर्ण संयोजनेन पदम लिखित, वर्णों का संयोजन यानी कि जोड़ते हुए पदों को लिखो। जोड़ करके जो पद हैं उनको बनाओ। देखिए, जैसे मैंने यथा में दिया था, ये वाला यथा के लिए दिया था कि इस प्रकार से बनाना है। आगे आपको ये दिया था मैंने। अब इसके आंसर देख लीजिए। शिव्यति, आधा स है, बड़ा ई है तो मैंने सी लिखा। आधा व है और आगे स्वर नहीं है तो आधा व लिख दिया मैंने। आधा ये है, आगे स्वर है लेकिन ये पूरा हो गया ये। आधा तय है और छोटा ई है, ह्रस्व बोलते हैं इसे, ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई लगा दिया मैंने। तो शिव्यति बन गया। क्या बन गया? शिव्यति। ठीक है। नेक्स्ट, आधा ध है, आ धा, आधा व है, स्वर है आगे तो व, धा व त, और विसर्ग वाला है तो विसर्ग वाला है मैंने लगाया है। तो धावत है। क्या बोलेंगे इसको? धावत है। क्या? धावत है। ठीक है। नेक्स्ट, आधा मैं है, आगे है, मैं पूरा हो गया। यह आगे दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ। अभी अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत वगैरह कौन से होते हैं वो देखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लें। मयूर। क्लियर? इस प्रकार से। फिर है क ओ, को, क ई, की, आधा ओ छोटा ई, ल ए ले, कोकले। राइट? इस प्रकार से। नेक्स्ट है, आधा स है, आधा से लिखा, आगे स्वर नहीं है तो मैंने आधा से लिख दिया। थ है, आ है तो था, ल रसोई, ली, और क आ का, स्थालिका। क्या बोलेंगे इसे? स्थालिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठकों में से, ये जो कोष्ठक दिए गए हैं ब्रैकेट, कोष्ठकों में से उचित शब्दों को चुनकर, इनमें से जो भी ठीक लगेगा अपन को, इनमें जो फिट बैठेगा वो वाला शब्द चुन करके वाक्यों की पूर्ति करेंगे। जो खालिस्तान दे रखा है उसकी पूर्ति करेंगे। क्लियर? देखते हैं। मैंने यथा में दिया है नौका चलती, तो यहाँ से मैंने नौका लिया है क्योंकि यहाँ पर जो चलती है, ये जो चलती है वो क्या है? वो एक वचन प्रथम पुरुष का है। तो एक वचन का ही मैंने यहाँ से ये लिया क्योंकि ये द्विवचन है, नौ के। क्लियर? हाँ, यहाँ है क्या वाला, खालिस्तान संति। देखिए, इनमें से क्या आएगा? संति, अस्ति, स्तः, शंति। तो अस्ति है वो एक वचन है, स्तः वो द्विवचन है, और संति बहुवचन है। इस प्रकार से चलता है ये, अस्ति, स्तः और संति। इस प्रकार से एक वचन, ये तो एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन की अपन कर्ता लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है, विसर्ग वाला, द्विचक्रिका। तो यहाँ पर अपन ने द्विचक्रिका लगा दी। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट,
उत्पतंती। अपन को यहाँ पर क्रिया देखनी है, बहुवचन है, एकवचन है या द्विवचन है। यहाँ भी बहुवचन है, जैसे भवती, भवतः, भवंती होता है, तो यहाँ उत्पतंती, तो यहाँ पर भी अपन बहुवचन की ही कर्ता लेंगे, मक्षिकाः उत्पतंती। नेक्स्ट है पठती, यहाँ पर एक वचन है, पठती, पठतः, पठन्ति, तो एक वचन की ही, एक वचन का ही कारण कर्ता लेंगे अपन, तो ये बहुवचन हो गए, ये एक वचन है। तो बालिका पठती, पठती, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अस्ति, मैंने अभी बताया, अस्ति स्तः सन्ति, अभी बताया, तो यहाँ एक वचन है, तो मैं यहाँ सूची का लेता हूँ, सूची का अस्ति। चरत है, द्विवचन है, चरती, चरतः, चरंती, इस प्रकार से, तो ये बहुवचन हो गया, और ये वाला क्या होगा, एक वचन, वो द्विवचन, अजय चरता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है मंजूषात है, पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मंजूषा दे रखी है, देखते, मयूरा, मयूरा, यहाँ पर बहुवचन है, तो अपन को क्रिया भी बहुवचन की ही लगानी है, और इसके साथ में कौन सी फिट बैठती है वो ही लगानी है। तो मयूर क्या करते हैं, नाचते हैं, नृत्यंती, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। वानर है, एक वचन है, खादती, वानर खाते हैं, कुछ भी खा लेते होंगे। नेक्स्ट है अश्व है, क्या करता घोड़ा, धावती, यहाँ एक वचन है तो धावती क्रिया लेंगे यहाँ पर एक वचन की। गजऊ चलत है, गज धीरे धीरे चलते हैं ना, तो गजऊ चलत है, यहाँ द्विवचन है इसलिए चलत है आया, चलती, चलत है, चलंती, इस प्रकार से। वृक्षः, ये बहुवचन है, तो वृक्षों के साथ में फलंती, फलते हैं यानी उनमें फल आते हैं, तो वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष हैं वो फलंती यानी फलते हैं। सिंघौ, यहाँ द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया, सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं, दहाड़ते हैं, इस प्रकार से द्विवचन की क्रिया आ गई। उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर अपन ने कर्ता लगाया और यहाँ पर अपन ने क्रिया लगाई। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, सा, ते, ताः इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी सा, ते, ता, ये सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम पदों को चुनते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया था आपको, ठीक है, मैंने यथा में दिया लता अस्ति, तो लता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सा अस्ति, सातेता ये स्त्रीलिंग के है, तो ये एक वचन है, इसलिए अपन को सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन ही लेना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सा अस्ति, ओके, अस्ति स्त संति, वही वाला जो मैंने बताया अभी। फिर है महिला धावंती, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा, धावंती, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द भी बहुवचन, ये ताहा वाला आएगा, ताह धावंती, इस प्रकार से। सुधा वदती, वदती एक वचन है, सुधा, तो सा वदती। पिपीलिकाः चलंती, बहुवचन, तो ताः चलंती, ठीक है, ताः चलंती, इस प्रकार से। फिर है चटके कूजतः, यहाँ द्विवचन है, तो ते प्रथम पुरुष द्विवचन, ते कूजतः, इस प्रकार से। क्लियर, ये अपने 4 क्वेश्चन थे, उनके आंसर। अब अपन आज शुरू करेंगे वर्णमाला तथा वर्ण विचार। क्या होते हैं वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला, थोड़ा सा फर्क रहता है बाकी से। चलिए अपन संस्कृत की पढ़ रहे हैं अभी। वर्णमाला, अल्फाबेट्स, देखिए यहां से शुरू से, वर्ण अथवा अक्षर दो प्रकार के होते हैं, वर्ण अथवा अक्षर, अक्षर भी कह देते हैं, वर्ण भी कह देते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन, इस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। कौन कौन से, स्वर, अंग्रेजी में वॉल्स बोलते हैं, और इस व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स।
अच्छा, स्वरों के बारे में जानते हैं। वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र होते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उनको किसी भी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं है उनका उच्चारण करने के लिए। जबकि व्यंजन वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है। अपन वर्ण विच्छेद में पढ़ रहे थे, जब उसका वर्ण संयोजन में पढ़ रहे थे कि जब उसके आगे स्वर है तो वह पूरा हो जाएगा, नहीं तो अधूरा रहेगा व्यंजन। इसलिए व्यंजनों को पूरा करने के लिए स्वरों की अति आवश्यकता होती है। समझ गए? कह रहा है कि वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए, यानी कि उनको बोलने के लिए भी किसकी आवश्यकता हो? स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तो वे व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, स्वर के भेद पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। अच्छा, स्वर कितने प्रकार के बता दिए? 3 प्रकार के। कौन कौन से देखते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होते हैं, देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए अच्छे से ध्यान से देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी बोलते समय कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, रि, लृ। इस प्रकार से बोलेंगे इन्हें तो, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है, इनमें एक मात्रा है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगने समय में हो, यानी जस्ट डबल समय लगे, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगने समय में हो, उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दुगने समय यानी कि डबल टाइम लगे, वो उनका उच्चारण करने के लिए डबल टाइम लगे, यानी कि दुगना समय लगे, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे इनका उच्चारण करते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से। समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि इनमें दो मात्रा होती है। ये एक मात्रिक होते हैं, ये दो मात्रिक होते हैं, यानी कि दो मात्राएं होती हैं इनमें। ह्रस्व समझ में आ गया, दीर्घ समझ में आ गया। क्लियर? अब अपन देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है प्लुत वाला, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगा, फिर आया दीर्घ स्वर, दुगना समय लगा, अब आ गया प्लुत स्वर, उसमें 3 गुना समय लग रहा है। तो ये जो समय लग रहा है 3 गुना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि इसमें कितनी मात्राएं होगी? 3 मात्राएं होगी। एक संस्कृत में एक श्लोक है, एक मात्रिक भवेद ह्रस्व और 2 मात्रिक भवेद दीर्घ, और 3 मात्रिक को क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्लियर? अब देखो कैसे लिखा जाता है प्लुत को, वो देख लेते हैं। प्लुत को कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं अपन। प्लुत के आगे 3 की मात्रा लगाई जाती है, ये देखिए 3,
रा के आगे 3, यानी कि रा के आगे 3 की मात्रा लगाई गई है। ओम, हे राम, इस प्रकार से दूर से आवाज लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है इसमें, इसको उच्चारण करने में, यानी कि किसी को बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दूर से किसी को बुलाना है तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का दूर से बुलाने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी राम को बुलाना है, हे राम, इस प्रकार से इसके प्रतीक के रूप में 3 लिखा जाता है इस प्रकार से। क्लियर हो गया? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर? अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से स्वर के अन्य 2 भेद भी होते हैं, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं, ग्रामर जिसे बोलते हैं, ग्रामर, उसकी दृष्टि से ईश्वर के 2 और भी भेद होते हैं, यानी कि अन्य भेद भी होते हैं। कितने? 2। वो क्या होता है? एक तो होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। अच्छा, मूल स्वर को देखते हैं। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर वे स्वर हैं जो अखंड हैं, जो खंडित नहीं होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जाते, अर्थात इनके और छोटे खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके क्या नहीं किए जा सकते? और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये 5 हैं। कितने हैं ह्रस्व स्वर? मूल स्वर कितने हैं? 5। ह्रस्व स्वर भी 5 है, मूल स्वर भी 5 है, तो अपन कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर है। कह सकते हैं। देखो यहां पर ह्रस्व स्वर भी 5 है, ए ई उ री री, यहां भी 5 ही है, ए ई उ री री, इस प्रकार से कह सकते हैं ये बात। ओके, कौन कौन से हैं? ई उ री री, ये मूल स्वर होंगे। अब देखिए संधि स्वर कौन से हैं? जो संधि करने के बाद में बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहा है। देखते हैं। संधि स्वर 2 स्वरों की संधि से बनते हैं। कितने स्वरों की संधि से बनते हैं? 2 स्वरों की संधि से बनते हैं। ये 8 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से। क्योंकि लृ को इस यहां पर ले लिया है, इसका दीर्घ नहीं होता है, जबकि प्लुत होता है इसका। ठीक है, देखते हैं। अ प्लस अ क्या हो गया? आ, या दीर्घ संधि हुई। ई, ई, यानी कि समान स्वर जहां आएंगे वहां पर दीर्घ संधि होगी। देखो समान स्वर का मतलब ए और ए, या फिर आ प्लस ए ऐसे वगैरह आ जाएंगे तो भी क्या होगा? दीर्घ संधि ही होगी। अच्छा, ई दीर्घ संधि, यानी कि बड़ा ई बना तो 2 स्वरों के मेल से बना है, इसलिए ये संधि स्वर हो गया। यहाँ पर ऊ बन के मिलके बना है, यहाँ पर री मिलके बड़ा री बन गया। यहाँ पर ए और ई मिलके ये बना है, ए और ई मिलके ये बना है, ए और ऊ मिलके ओ बना है, ए और ओ मिलके औ बना है। इस प्रकार से ये संधि स्वर होंगे। अच्छा, आगे दे रखा है स्वराहा। स्वर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर री नहीं आया है। क्या नहीं आया है? री नहीं आया। क्लियर? स्वरों का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। आज बस इतना ही लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर अपने कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा।
तो स्वरों को अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप लोग, और जहां भी कंफ्यूजन हो मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, और कंफ्यूजन की बात जहां भी हो उसको अंडरलाइन करके कॉपी में लिखें और फिर मुझे पूछेंगे। क्लियर? और मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर बताए थे, कल टेस्ट लिया था, उसका मैंने आज समाधान भी किया है, उसका सलूशन करवाया है। इसी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।